छोटे, अब मेरी बारी। सिंह पूजा। नहीं। आगे देखो, फिर से ढूंढो। जल्दी करो, वहां देखो। ठीक आगे है, जल्दी पकड़ो। मिला क्या? नहीं, लेकिन गुप्ता प्रदीप ने उसके शराब में प्रेम विरह औषधि डाल दी थी। वह दवा बहुत तेज है। अगर आधे घंटे के अंदर किसी पुरुष के साथ संबंध न बनाए तो उसके शरीर का खून उल्टा बहने लगेगा और वह जरूर मर जाएगी। चलो चलते हैं। मुझे प्रेम विरह औषधि का असर हो गया है। कोई बात नहीं। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? हिलो मत। दीदी, कल मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी। हाँ। दीदी, तुम्हें चोट लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है? ये लो। दीदी तुम खाओ। तुम मेरे साथ घर चलो। ठीक है, बस दीदी के साथ रह सकूं तो मैं कहीं भी चलूंगी। मेरे पति बन जाओ। पापा, आपने ये जो बनाया है, मैं तो ये सब पहले ही सीख चुकी हूँ। बेटी तुम बहुत तेज हो सिंह पूजा। पापा आज तुम्हें एक बनाता है, तुमने कभी नहीं देखा होगा। तीन, चार। वर्मा स्नेहा। पापा। पापा, सिंह पूजा मुझसे कहती है कि वह मार्शल आर्ट सीखना चाहती है। आप देखिए यह। वह एक मंदबुद्धि की बेटी है। वह मेरी वर्मा परिवार मुक्का शैली सीखने के लायक नहीं है। लेकिन वह मेरी बेटी भी है। वह तुम्हारी बेटी नहीं है। आज से तुम्हें उसका रिश्ता तोड़ना होगा। पापा। यह गुप्ता परिवार का शादी का कागज है। मैंने इस पर साइन कर दिया है। गुप्ता परिवार कल तुम्हें ले जाएगा। मैं शादी नहीं करूंगी। 7 साल पहले गुप्ता प्रदीप तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगर तुम नहीं होती, अनधिकृत भाग गई। वह गुप्ता प्रदीप कैसे इतना दबाव डालता मेरे वर्मा परिवार पर, जिससे मेरा वर्मा परिवार आज इस खतरे की स्थिति में है। वह बदमाश उस समय मुझे पाने के लिए मुझे प्रेम विरह औषधि खिला दिया। अगर मैं नहीं भागती तो उसे सफल होने देती। यह मेरे वर्मा परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। तुम्हारी मनमानी की जगह नहीं है। चलो। पापा। सिंह पूजा का क्या होगा? वह मंद बुद्धि की बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम वर्मा स्नेहा बिल्कुल बेटी नहीं है। पापा। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। पापा। अगर तुम शादी नहीं करोगी, हमारा वर्मा परिवार गुप्ता परिवार नष्ट कर देगा। तुम वर्मा परिवार का एक हिस्सा हो। बलिदान देना चाहिए। बलिदान देना चाहिए। सिंह पूजा। माँ, अब तुम्हें जो सिखाने वाली हूँ वह वर्मा परिवार मुक्का शैली है। तुम्हें ध्यान से देखना है, अच्छे से सीखना। ठीक है। अब तुम्हारी बारी। सिंह पूजा, सब माँ की गलती है। आज रात के बाद मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मार्शल आर्ट भी नहीं सिखा पाऊंगी।
पत्नी, मुर्गा खाओ। पत्नी, पत्नी, सावधान। आओ पत्नी, मुर्गा खाओ। अगर तुम मूर्ख नहीं होते कितना अच्छा होता। काश तुम एक होते मार्शल आर्ट मास्टर। माँ, मेरी इस मुक्के को देखो, सही है या नहीं? तुम्हारा यह मुक्का सही नहीं है। चाहिए सारी ताकत मुक्के पर केंद्रित करनी चाहिए, फिर विस्फोट करना चाहिए। मेरा देखो। यह तो सामान्य हवा है, उसके मुक्के की हवा नहीं। आ जाओ सिंह पूजा। आपके पिता क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दो। माँ क्या कहती है वही करो। मुझे लगता है पिता सही कहते हैं। वर्मा परिवार मुक्का शैली वर्मा परिवार की है, पीढ़ियों से चली आ रही है, गलत नहीं हो सकती। मेरी सुनो। माँ, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। यह टेस्टिंग स्टोन है। योद्धा अपना मुक्का इस पत्थर पर मारते हैं। जितनी अधिक दरारें पड़े उतनी अधिक ताकत का प्रतीक है। अगर टेस्टिंग स्टोन टूट जाए तो? बेवकूफ बच्चा, पूरी मेघ नगरी में कोई नहीं है जो इस टेस्टिंग स्टोन को तोड़ सके। योद्धा राज स्तर का होने पर भी इसे तोड़ नहीं सकते। माँ, मैं आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सावधान रहो, चोट न लगे। हाँ। कोई बात नहीं, तुम अभी छोटे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हो। पत्थर पर दरार नहीं पड़ी, यह भी सामान्य है। हाँ सिंह राहुल, तुम आगे से सिंह पूजा को मार्शल आर्ट न सिखाओ। मुझे डर है कि उसका रास्ता बदल जाएगा। मैं समझ गया। चलो सोने चलते हैं। जल्दी चलो, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? गुप्ता प्रदीप आ गए हैं। प्रदीप जी, यह डोली अभी तक नहीं आई। वर्मा स्नेहा एक मूर्ख के साथ संबंध बनाती है। क्या वह डोली में बैठने लायक है? तो क्या बैठेंगे? इसका इस्तेमाल करो। तुम यह क्या कर रहे हो? 7 साल पहले तुम भाग गई थी, तुम्हें अभी बंधी रहना होगा। कदम दर कदम गुप्ता घर तक चलकर जाओ। बांध दो। चलो। माँ, माँ, पूजा, पूजा, माँ, क्या तुम वापस आओगी? पूजा, अच्छी बच्ची बनो। आऊंगी, माँ जरूर वापस आएगी। तुम दोनों अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे वापस खींच लो। माँ, पूजा, अच्छी बच्ची बनो। तुम लोग छोड़ दो। पूजा, आज्ञा मानो, वापस जाओ। माँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला, वह तुम्हें नहीं चाहती। चलो। पूजा, माँ, क्या तुम पूजा को नहीं चाहती? माँ, पूजा, पापा, पापा, पापा जल्दी उठो। पापा, पापा जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ पूजा? माँ की शादी हो गई है,
हमें उस शादी को तोड़ना होगा। वर्मा स्नेहा। घुटने टेको। मुझे तुम्हारे पैरों पर चढ़कर घोड़े से उतरना है। तुम मुझे एक मानवीय चौकी बना रहे हो? गुप्ता प्रदीप, तुम्हारा गुप्ता परिवार पहले यह नियम नहीं था। अब है। वर्मा स्नेहा, घुटने टेक दो। गुप्ता प्रदीप, घोड़े से उतरिए। पिता, वह जानबूझकर मुझे अपमानित कर रहा है। तुम उस मूर्ख को फायदा दे रहे हो। मुझे मेघनगरी में शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें पूरी तरह अपमानित न करने पर मेरे दिल की नफरत दूर नहीं होगी। तुमने सोचा है गुप्ता प्रदीप को नाराज करने पर हमारा पूरा परिवार, वह मूर्ख और उसकी बेटी भी, सभी बर्बाद हो जाएंगे। तुम जल्दी घुटने टेको। चिंतन, तुम्हारे लिए माँ किसी भी तरह का दुख सह सकती है। तुम और तुम्हारे पिता अच्छे से जीवित रहना है। पहला प्रणाम धरती और आकाश को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हम विवाह को बाधित करने आए हैं। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। माँ तो वो तुम्हें बचाने आए हैं। राहुल, पूजा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। एक और कदम आगे बढ़ाओ तो सब मर जाएंगे। नहीं, माँ हम नहीं जाएंगे, हम माँ के साथ वापस जाएंगे। जाओ। जान, शादी की जगह तुमने इस मूर्ख को और बच्ची को यहाँ लाकर मुझे चिढ़ाना चाहते हैं। लोगों, उन्हें पकड़ लो, नदी में डुबो दो। जी। नहीं प्रदीप, नहीं। पूजा अभी छोटी है, राहुल मूर्ख है। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपना हाथ ऊंचा रखो, उन्हें छोड़ दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। जान, तुम उसके लिए मिन्नत करना चाहती हो, ठीक है। इस मूर्ख को मेरे पैरों के बीच से गुजरने दो, तो शायद मैं उसे जीवित रखूंगा। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह मूर्ख शादी में बाधा डालने आया। यह गुप्ता परिवार को चुनौती है। आज मैं उसे मार डालूंगा। नहीं। माँ। जान। माँ। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी पूजा को लेकर जाओ। जाओ। स्नेहा, वह बस एक मूर्ख है। मैं गुप्ता परिवार का मुखिया हूं। तुम उसे इस तरह बचाती हो। क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि मैं इस मूर्ख से बेहतर नहीं हूं? प्रदीप, मेरी यह मंशा नहीं है। मैं बस आपसे विनती करती हूँ, अपना हाथ ऊंचा रखो, उन्हें छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम ऐसा करती हो तो मैं उसे और मारूंगा। पिछला वह मुक्का तुमने उसके लिए रोक लिया। यह मुक्का देखो तुम कैसे रोकती हो। नहीं, मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाओ। ठीक है, तुम इस बच्चे को भी उसकी रक्षा करने लगे तो पहले तुम्हें नर्क भेजूंगा। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह बच्चा इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वर्मा स्नेहा ने सिखाया है, इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रतिभा। मैं उसे नजरअंदाज कर दिया। यह किसने किया? टेस्ट स्टोन तोड़ दिया, मेघ नगरी का भी कोई नहीं कर सकता।
क्या वह टेस्ट स्टोन उसने तोड़ दिया? सिंह पूजा ने मार्शल को हरा दिया। इतनी छोटी उम्र में डरावनी है। मुझे लगता है गुप्ता प्रदीप शायद तैयार नहीं था। सिंह विक्रांत, आज मेरा शुभ दिन है। मैं अपने हाथों पर खून नहीं लगाना चाहता। आप करें। हाँ। वह सिंह विक्रांत है, ब्रह्मांड सभा का छात्र है। उसकी क्षमता मार्शल राजा के दर्जे पर पहुंच गई है। मार्शल राजा तो वह मेघ नगरी पर राज करने वाला नहीं है। सिंह पूजा, तेज भागो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिंह पूजा। माँ, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। सिंह पूजा। छोटे, अब मेरी बारी। सिंह पूजा। नहीं। छोटी। अब मेरी बारी है। नहीं। माँ, तुम सब बदमाश, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। पूजा, तुम नीचे जाओ। आज्ञा मानो। माँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि माँ फिर से चोट खाए? नीचे जाओ। स्नेहा, जल्दी से इस मूर्ख को प्रदीप साहब से माफी मांगने को कहो। अभी भी समय है। राहुल मेरा पति है, पूजा के पिता हैं। मैं अपमान सह सकती हूँ, वह नहीं। तुम सचमुच जिद्दी हो। अभी कैसा समय है? तुम अब भी इस मूर्ख की रक्षा कर रही हो? क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? पूजा, अच्छी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा की देखभाल करना याद है? माँ, मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी श्वास नहीं संभाल पा रही, मुक्का नहीं मार पा रही। विक्रांत, हमला करो। हमेशा के लिए खत्म करो। भागो। माँ, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मेरी माँ को छोड़ दो। पूजा की देखभाल करना। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मत मारो माँ। पूजा, पापा की बात सुनो, मन को शांत करो। मन को शांत करो। नाभि में ऊर्जा भरो, मेरुदंड से प्रवाहित करो, खतरे से सावधान रहो। नाड़ियों के अनुसार। नाड़ियों के अनुसार चलो। नाभि में ऊर्जा भरो। स्नेहा, क्या तुम अब भी नहीं समझती? ऐसे मूर्ख से शादी करके तुम मर भी जाओ तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह बस यहाँ बकवास करता रहेगा। ये बेदारी देखी। उसे मार डालो। नाड़ियों के अनुसार चलो, नाड़ियों के अनुसार चलो। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माताजी को छोड़ दो। सिंह पूजा जीत गई। सिंह पूजा जीत गई। माँ, हम जीत गए। सिंह पूजा, तुमने बहुत अच्छा किया। इस छोटी लड़की ने जीत दर्ज कर ली। उसकी प्रतिभा मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक मुक्के से वॉरियर किंग को हरा दिया। इस छोटी लड़की की शक्ति कम से कम एम्परर रियल्म की है। यह कैसे हुआ? एक बच्चे से भी नहीं जीत पाए। पता नहीं क्यों, उसकी आंतरिक शक्ति अचानक 10 गुना बढ़ गई। जैसे 30 साल से मार्शल आर्ट सीख रहा कोई बुजुर्ग हो। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गुप्ता प्रदीप, तुम्हारा आदमी हार गया। बेहतर होगा हम शांति से समझौता कर लें। ऐसा न हो कि आखिर में दोनों पक्ष घायल हो जाएं।
हाँ गुप्ता प्रदीप जी, शांति से समझौता करना ही बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे गुप्ता परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हो? सिंह विक्रांत, फिर उन्हें दिखा दो तुम्हारी असली ताकत। अरे राक्षस, वह राक्षस बन गया है। प्यारी, क्या करें? यह लाइफ एनर्जी ट्रांसफर नीडल तकनीक है। बहुत अच्छा, यही लाइफ एनर्जी ट्रांसफर नीडल तकनीक है। गुप्त सिल्वर नीडल्स का उपयोग करके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को बंद करना, दर्द को कम करना, शक्ति को बढ़ाना। यह दर्द को कम करता है, भले ही एक हाथ कम हो। एक पैर कम हो। वह प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ सकता है। यह बहुत खतरनाक है। अरे अब खत्म समान स्तर सिंह विक्रांत को दर्द नहीं होता। सिंह पूजा निश्चित रूप से हार जाएगी। गुप्ता प्रदीप सिंह पूजा की प्रतिभा अद्भुत है, भविष्य की सफलता असीमित है। अगर आप कर सकते हैं, इस बार उसे छोड़ दें। प्रतिभा जितनी अद्भुत हो, मैं उसे उतना ही मारना चाहता हूँ। आप मेरे गुप्ता परिवार के विरुद्ध हैं, यह आपके लिए उचित सजा है। माँ सिंह पूजा डरती नहीं है। सिंह पूजा पिता को बचाने की क्षमता रखती है और माँ भी। छोटा बच्चा, सच में नया बच्चा शेर से नहीं डरता। आप जानते हैं, मैंने उसके शरीर में 6 सिल्वर नीडल्स डाली हैं। क्या मतलब है? 2 नीडल्स 10 साल की आयु कम करती हैं, एक छोटा स्तर बढ़ाती हैं। 6 नीडल्स 30 साल की आयु कम करती हैं, 3 छोटे स्तर बढ़ाती हैं। क्या 3 छोटे स्तर? तो यह योद्धा सम्राट परमचरण नहीं है? योद्धा सम्राट परमचरण, सिंह पूजा। छोटा बदमाश, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सिंह पूजा, अपने पिता को ले जाओ। तुम नहीं जा सकते सिंह विक्रांत, एक भी नहीं छोड़े। चलो। माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। छोटी बच्ची, खेल खत्म होना चाहिए। नहीं, सिंह राहुल, तुम ठीक है? पत्नी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पिता, तुम बहुत ताकतवर हैं। तुम्हारा क्या हुआ? तुम एक मूर्ख को भी मार नहीं सकते। गुप्ता प्रदीप, जल्दबाजी न करें। अभी शायद मेरी सांसें ही थीं, कुछ अस्त व्यस्त हैं। मुझे कुछ समय लगने दें। उन तीनों को पूरी तरह से मार डालें। सिंह पूजा, पिता तुम्हें तारा देते हैं, यह तुम्हें बचा सकता है। ठीक है। गिरे हुए युद्ध देवता की सांसें। सिंह राहुल, तुम अंततः आ गए। स्तर पार कर लिया, स्तर पार कर लिया। यह क्या हो रहा है? क्या यह इस मूर्ख की वजह से है? यह इतने कम समय में योद्धा सम्राट मध्यम चरण तक पहुंच गया। नहीं, योद्धा सम्राट उत्तरार्ध चरण है और मेरे जैसा ही स्तर है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। आह,
मैं जीत गई। पूजा, तुम बहुत कमाल हो। जीत गए। हमारे झौ परिवार में एक योद्धा सम्राट पैदा हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम देवराज सभा के अंदरूनी शिष्य नहीं हो? एक बच्चे से भी नहीं लड़ सकते? प्रदीप जी, यह असली योद्धा सम्राट परमचरण है, जबकि मैं बस जबरदस्ती स्तर पार किया है। मैं और वह बिल्कुल एक जैसे स्तर के नहीं हैं। शुक्रिया पापा, तुमने मुझे जो छोटे सितारे दिए वे बहुत काम आए। तो पापा तुम्हें कुछ और दे देता हूँ। हाँ, आओ। कोई बात नहीं पापा, तुमने मुझे जो कुछ दिया है वह काफी है। प्रदीप, इधर आओ। ओ, योद्धा सम्राट महोदय, वो मैंने गलती की। आप मुझे छोड़ दीजिए। घुटने टेको। अगर आज हम हार जाते तो क्या तुम हमें छोड़ देते? योद्धा सम्राट महोदय, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। बस आज आप मुझे छोड़ दें। कोई भी मांग मैं पूरी करूंगा। प्रदीप जी, आज का दिन देखकर तो पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने गलती की। अब गलती मान रहे हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम पर हाथ क्यों नहीं उठा सकता? हमारे घर में योद्धा सम्राट है। तुम जानते हो मेरा सहारा कौन है? मेरा सहारा देवराज सभा है। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हें देवराज सभा के तुम्हारे घराने को उजाड़ने का डर नहीं है? महान सम्राट महोदय आ गए हैं। महान सम्राट महोदय। भैया, बहुत दिनों बाद मिले हो। भैया? कैसा भैया? तुमने गलत पहचान लिया। मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ। सिंह राहुल जी, वह तो बस एक आम आदमी है। आपने जरूर गलत पहचान लिया है। वह कोई आम आदमी नहीं है। राज करने वाला उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों पर वुलिन का महान सम्राट वही था। अरे, यह सिंह राहुल इतना गहरा छुपा हुआ था। इसीलिए तो सिंह पूजा की प्रतिभा इतनी शानदार है। यह सब उसी की विरासत है। सिंह राहुल जी, चूंकि सिंह राहुल आपके सीनियर हैं, तो हम सब अपने ही लोग हैं ना? क्यों ना आप हमारे झाओ परिवार चलें? हम आपकी खूब आवभगत करेंगे। कैसा रहेगा? तो मैं भी खूब आवभगत करूंगा। वह मेरा सीनियर है, यह सही है, लेकिन वह मेरा कट्टर दुश्मन भी है। आज यहां आकर मैं उसे मारने ही आया हूं। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाना। तुम क्या करने वाले हो? मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। दिव्य फीनिक्स बॉडी। मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। आखिरकार मिल गई दिव्य फीनिक्स बॉडी। इसीलिए तो सिंह पूजा की क्षमता इतनी तेजी से बढ़ी। असल में उसके पास एक खास शारीरिक संरचना है। इन्हें हिरासत में लो और इस लड़की की छाप ले लो। पापा, सिंह पूजा। सीनियर, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात का शुक्रिया? जल्दी से सिंह पूजा को छोड़ दो। पैदा करने के लिए शुक्रिया। इतनी अच्छी बेटी वह दिव्य फीनिक्स बॉडी है। उसकी प्रैक्टिस की गति आम योद्धाओं से 100 गुना ज्यादा है। मैं उसकी शारीरिक संरचना हथिया लूंगा और देव योद्धा स्तर तक पहुंचना अब बस समय की बात है। पापा, तुम सच में नीच हो। नीच? मुझे अपने सीनियर का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने मेरी सफलता में इतनी मदद की। सिंह पूजा, मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। भाई, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम वीरता में सफल हो गए, तो मेरी भी सफलता में मदद करो। आज तुमने कर दिया। नहीं, पिताजी, मुझे बचाओ। तुम रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। भाई, तुम्हें याद आया
इन सालों में तुम मूर्ख बन गए, बहुत दुख हुआ होगा। यार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे पिताजी को मारो नहीं। पिताजी, तुम बहुत ताकतवर नहीं थे? तुम्हारी बेटी युद्ध राजा नहीं थी? अब वह तुम्हारे जैसा हो जाएगी, एक नाकारा बन जाएगी। उसे छेड़ो नहीं, उसे छेड़ो नहीं, तुम लोग उसे छेड़ो नहीं। सच में एक नाकारा है। बेटी की शक्ति सब छीन ली जाएगी, लेकिन तुम एक चीज भी नहीं कर सके। अगर मैं तुम होता बस मर जाओ। जल्दी ना करो, अब तुम्हें मिलने के लिए भेज दूंगा। नहीं, एक आदमी होने के नाते अपनी पत्नी और बेटी को भी बचा नहीं सकता, तो जिंदा रहने का क्या मतलब? गुप्ता प्रदीप, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। उसके मरने के बाद तुम मेरे लिए बिस्तर गर्म करने वाली दासी बन जाओगी, और तुम सब सभी मेरे नौकर बन जाओगे। मर जाओ। शिष्य तुम। मैं देव योद्धा स्तर तोड़ने वाला हूँ। पीछा करने से बचने के लिए मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स को बंद कर दिया और बेवकूफ बन गया। हिलना डुलना नहीं। दीदी कल तुम्हें गुलाबी फूलों की मिठाई खिलाऊंगी। पिताजी, तुमने यह चित्र बनाया है, मैं इसे बहुत पहले सीख चुका हूँ। बड़ा भाई, तुम शांत होकर अपना बेवकूफ बनो। देखो मैं तुम्हारी बेटी को कैसे खत्म कर देता हूँ। बाबा, तुम बहुत शानदार हो। ओहो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चोट नहीं पड़ेगी। यह मेरे महान गुरु हैं। तुम कैसे इस बात को बोलने का साहस करते हैं? उसका आज महान गुरु होने का कारण यह है कि मैं नहीं था। अरे बस, अब तुम बेवकूफ नहीं हो गए। हाँ, हम सभी की अनजानी में अपनी बीवी और बेटी को बचा लिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत है अपने को इतना शानदार बताने की? मैं शानदार हूँ या नहीं, तुम कुछ देर में जान लोगे। भैया, मैं मानता हूँ 7 साल पहले तुम बहुत ताकतवर थे, रुको। महान गुरु अंदर साधना कर रहे हैं। आज आसमान में अजीब घटनाएं हो रही हैं। सकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। मैं भैया की रक्षा करना चाहता हूं। काश भैया जल्द ही देव योद्धा स्तर पार कर लें। दी, उसे अंदर आने दो। भैया। भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारे साथ होने से मेरी साधना और सुरक्षित रहेगी। फीनिक्स दिव्य कला लगभग पूरी होने वाली है, तभी तो गुरुजी की उम्मीदें सार्थक होंगी। मर जा। भाई, तू जब तक तू जिंदा है, मार्शल आर्ट्स का सर्वश्रेष्ठ मैं नहीं बन सकता। भाई, मैं माफ करना। उसके शरीर से योद्धा की ऊर्जा आ रही। पीछा करो। योद्धा की मौजूदगी अभी भी आसपास है, उसे ढूंढो। अगर उसने अपनी शक्ति को सीमित किया तो क्या होगा? शक्ति को सीमित करना उसे मूर्ख बना देगा।
मेरे पीछे आओ। कोई चारा नहीं है। मुहर लगाओ। योद्धा की ऊर्जा गायब हो गई है। लेकिन तुम अभी योद्धा सम्राट परम चरण के स्तर पर हैं। मैं अर्धदेव योद्धा स्तर पर हूं। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? योद्धा सम्राट परमचरण, अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देखो। स्तर तोड़ दिया। स्तर तोड़ दिया। देव योद्धा स्तर। मुझसे लड़ना तुम मेरे सामने कहां टिकते हो? तो फिर देख लो। फिर से स्तर तोड़। नहीं, मुमकिन नहीं। कैसे हो सकता है कि कोई इतने कम समय में 2 स्तर लगातार तोड़ दे? अजीब। राक्षस, यह राक्षस है। चाहे तुम पवित्र योद्धा स्तर पर पहुंच गए हो तो क्या हुआ? मैं अर्धदेव योद्धा स्तर पर हूं। तुम और मेरे बीच बहुत बड़ा फासला है। जब तक तुम एक स्तर और तोड़कर मुझे दिखाओ। एक स्तर और तोड़ दो, क्या मुश्किल है? आदिकाल से उच्चतम रिकॉर्ड, बस 2 स्तर लगातार तोड़ना है। पवित्र योद्धा स्तर पर पहुंचना। क्या तुम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दोगे? अजीब। क्या मेरी मुहर पूरी तरह से टूटी नहीं है? बस बस बस, मैं समझ गया। तू तो बस एक योद्धा ही है, लेकिन तू जिसका सामना कर रहा है वो मैं हूं, महारथी। चाहे आज तेरा स्तर कुछ भी हो, तेरा अंत बस एक ही है, वो है मौत। आयन, चिंता मत कर। भैया, 7 साल पहले तुम भाग गए थे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नामुमकिन। तू एक योद्धा मेरी इस तलवार को कैसे रोक सकता है? तुम वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम कब परम योद्धा बन गए? अभी अभी। दिलचस्प है। मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। मैं भी देव योद्धा हूं। अर्धदेव योद्धा स्तर असली देव योद्धा नहीं कहा जा सकता। बस एक कदम की दूरी है। मार्शल आर्ट्स के मार्ग में एक कदम, एक बड़ी खाई है, लेकिन तुमने 7 साल बर्बाद कर दिए। पापा जीत गए। यह सिंह राहुल सच में देव योद्धा निकला। यह तो अविश्वसनीय है। हमारे वर्मा परिवार के पुनरुत्थान की उम्मीद है। हाँ मालिक। राहुल, बाहर वे सब कहते हैं तुम मेरे लायक नहीं हो। मालूम चला तुम देव योद्धा हो। मुझे तो लगता है मैं तुमसे ऊंचा उठ गया। स्नेहा, इतने सालों से मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। क्यों? भगवान अन्यायी है। मैंने 7 साल कड़ी मेहनत की, तुमने 7 साल बर्बाद किए, फिर भी तुमसे हार क्यों गया? मार्शल आर्ट्स का रास्ता बस ऐसा ही है। तुम जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। 7 साल पुराना हिसाब अब निपटाना होगा। अरे भैया, मुझे मत मारो। भैया,
मुझे मारो नहीं। गुरुजी आप पहले चले जाओ, हम पीछे रहेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है। सितारा अवशोषण विद्या। मिश्रा रोहन, तुमने सितारा अवशोषण विद्या जैसी दुष्ट विद्या सीख ली है? दुनिया की मार्शल आर्ट में सही और बुरे को क्यों बांटते हैं? जो कुछ उपयोगी है वह दुष्ट विद्या नहीं है। अटल और अविवेकी, तो मैं गुरुजी की जगह संगठन को साफ करूंगा। अरे भैया, हाथ उठाने से पहले अपनी पत्नी को देख लो। वर्मा स्नेहा। माँ तुम ठीक हो? सिंह राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी मौका ढूंढो। सिंह पूजा को यहाँ से ले जाओ। भैया, आपकी पत्नी को मेरा हृदय विदारक औषधि लग गया है। 2 घंटे के अंदर मौत निश्चित है, लेकिन मेरे पास इसकी दवा है। बस तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति मुझे देनी होगी, तो मैं शायद यह दवा तुम्हें दे दूं। सिंह राहुल, उसकी बात मत मानो। बड़ा बदमाश है। तुम्हें तो मेरा दिव्य राजमुकुट चाहिए ना? ले लो, बस मेरे पिताजी को और माँ को छोड़ दो। नहीं। छोकरी, तैयार योद्धा सामने ही खड़ा है, फिर मुझे तेरा दिव्य राजमुकुट क्यों चाहिए? जब मैं तेरे पिता की शक्ति ले लूंगा तो तू भाग कहां पाएगी? सिंह राहुल, मेरी चिंता मत करो। मौका देखकर सिंह पूजा को लेकर भाग जाना। अगर तुम उसकी बात मानोगे भी तो भी वह दवा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब तुम लोगों को शर्तें रखने का कोई हक नहीं है। शक्ति नहीं दोगे तो तुम मर जाओगे। दोगे तो सिंह राहुल मर जाएगा। तुम दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा या मम्मी में से कोई भी कुछ हो। भैया, जितना वक्त बीतेगा जहर उतना गहरा होता जाएगा। फिर शायद दवा होने के बावजूद भी बस 1 महीने का सवाल ही रह जाएगा। बुरे आदमी, मेरी माँ को परेशान मत करो, जल्दी दवा दो। भैया, क्या सोचा, तय किया? तुम मरोगे या तुम्हारी पत्नी मरेगी? मिश्रा रोहन, मैं तुझे मार डालूंगा। मिश्रा रोहन, मैं तुम्हें मार दूंगा। ज्यादा उत्तेजित नहीं हो। क्या तुम बचाना नहीं चाहते अपनी पत्नी को? स्नेहा। ओह, खून भी उगल रहा है। देखो, यह हृदय विदारक औषधि आंतों में पहुंच गया है। अब शायद सब कुछ गल चुका है। भाई, शुरुआत में मैंने तुम्हें उठाया था। मैं गुरुजी से मिन्नत करके तुम्हें शिष्य बनाया। ये बच्चा तो जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है। बेहतर है उसे पहाड़ के नीचे छोड़ दे, अपनी मर्जी से जीने मरने दे। गुरुजी, कृपया उसे शिष्य बना लें। अगर भविष्य में कोई समस्या होती है, मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं, शिष्य नहीं बना सकते। यह बच्चा तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनेगा। गुरुजी, अगर तुम उसे नहीं शिष्य बनाते तो मैं यहाँ घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। गुरुजी, देखो, मेरे शिष्य के भाग्य में ही यह संकट लिखा है। भाई, अब तुम मुझे इलाज दे दो तो हम पुरानी बातें भूल जाएंगे। पुरानी बातों को नहीं सोचें। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मैंने कहा तुम अपनी ताकत छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। सिंह राहुल, तुम क्या देख रहे हो? तुम अपनी ताकत क्यों नहीं देते? तुम चुपचाप ne चाहते हो? मेरी बेटी मरती देखना चाहते हो? मैं तुम्हें मानता हूं। राहुल, नहीं। पापा नहीं। स्नेहा, मैंने कहा था मैं तुम्हें किसी चोट नहीं देने दूंगा। पूजा, अपनी मां की बात मानो। मैं तुम्हें मान लिया। मुझे दवा दे दो। तुम अपनी ताकत दे दो, दवा तुम्हें मिल जाएगी।
मैं देता हूँ। नहीं। ठीक है। यह कैसे हो सकता है? शायद तुम भी सितारा अवशोषण विद्या जानते हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह का व्यक्ति हूँ। तुम देव योद्धा स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। सिंह राहुल, तुम जल्दी हाथ छोड़ो। अगर तुम हाथ नहीं छोड़ोगे मैं इलाज को चकनाचूर कर दूंगा। यह है? इलाज तुम यह कैसे मुमकिन है? शायद तुमने अभी सिंह राहुल, तुम जल्दी हाथ छोड़ो। अगर तुम हाथ नहीं छोड़ोगे मैं इलाज को चकनाचूर कर दूंगा। सिंह पूजा, अपनी माँ की देखभाल करो। अब पिता भ्रमण चाल का उपयोग करेंगे। अच्छे से सीख लो। हाँ। अब तुम्हारे पास अब क्या बोलने के लिए है? पापा जीत गए। पापा जीतो। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ। सिंह राहुल, तुम बहुत भोले हो। मतलब क्या है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए? माँ। वर्मा स्नेहा। हाँ हाँ हाँ। सच कहूं तो कोई इलाज है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर तुमने उसे जो खिलाया वह क्या था? बेशक मजेदार चीज थी। तुम बताओ, आखिर तुमने उसे क्या खिलाया? कीड़ा था वह। तुम बहुत गंदे हो। वर्मा स्नेहा, माफ करना, मैंने गलती कर दी। सिंह राहुल, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। यह काम नहीं करेगा। यह कोई साधारण कीड़ा नहीं है। यह उसके दिमाग को नियंत्रित करेगा, उसकी आत्मा को खा जाएगा। वह अब मेरी कठपुतली बन चुकी है। वर्मा स्नेहा, तुम क्या कर रही हो? सिंह राहुल, मुझे मार डालो। वर्मा स्नेहा, नहीं। अगर वह इतनी मरना चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। माँ, नहीं। सिंह राहुल, बेकार मेहनत न करो, मेरी मौत तय है। तुम सिंह पूजा को अपने साथ रखो, अच्छे से जीना। मैंने कहा था तुम्हें एक भी चोट नहीं लगने दूंगा। वह मेरा यह कहां से आया? आवारा कुत्ता, भाग जा। आज श्री गुप्ता प्रदीप होटल में मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। भिखारी, यहाँ से दूर भाग जा। आजा, यहाँ मेरे पास आ। जल्दी जल्दी आजा। बहुत बेचारा है। आजा यहाँ, आजा आजा। इस तरह तभी तो अच्छा लगता है। बस अब मत खा। क्या यह वर्मा परिवार की सुश्री स्नेहा नहीं है? आप हमारे श्री प्रदीप के मेहमान हैं। ऐसे आवारा कुत्ते पर ध्यान न दें। यह मैंने खुद बनाया है। मोगरा के फूलों का हलवा लो, तुम खा लो।
कौन इंसान है और कौन कुत्ता। हमारा वर्मा परिवार फर्क समझता है। हाँ मिस वर्मा, जाइए। चलो। सिंह राहुल कीड़ा चूसकर निकालना चाहता है। सचमुच एक ईमानदार इंसान है। स्नेहा, बहुत मजेदार है। वो शेन मेरी कठपुतली बन जाए। यह कैसे हो सकता है? शायद तुमने अपनी शक्ति खुद कम कर दी, बस मेरे जादू कीड़े को सील करने के लिए। शक्ति कम करने से क्या फर्क पड़ता है? तुमने सब प्लान बनाया और तुम गंभीर रूप से घायल हो। मैं एक स्तर कम कर दूं, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? ठीक है, तुम बहुत कठोर हो। मेरी जान बख्श दो, मैंने महान व्यक्ति को नहीं पहचाना। आपके परिवार को आदेश है 3 दिनों में मेघ नगरी छोड़ दें। अगर मैं फिर आपको देखूं, मेरी कठोरता के लिए मुझे दोष न दें। मैं अभी चला जाता हूं। सिंह पूजा, हम अग्रवाल वैद्य को खोजने जाते हैं। तुम्हारी माँ का इलाज करते हैं। हाँ, अग्रवाल वैद्य, क्या हाल है? सब ठीक है। विषैले कीड़े उसके शरीर का जहर खा चुके हैं। उसकी जान पर अभी कोई खतरा नहीं है। बस उसका हमेशा के लिए बेहोश हो जाना बहुत संभव है। हमेशा बेहोश? क्या कोई तरीका नहीं है? तरीका है, बस आप योद्धा तलवार संप्रदाय का ब्रह्मांड पवित्र कमल ले सकते हैं। यह उनका संप्रदाय का पवित्र प्रतीक है। किसी को आसानी से नहीं देंगे। बस इस साल योद्धा तलवार संप्रदाय का मुखिया एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। बस आप उनकी इस मुसीबत का हल कर सकते हैं। शायद वह आपको ब्रह्मांड पवित्र कमल दे देगा। क्या मुसीबत? यह योद्धा तलवार संप्रदाय और दिव्य तलवार संप्रदाय एक ही संप्रदाय और मूल से हैं। उनके पास काला लोह तलवार साझा है। तो यह दिव्य तलवार संप्रदाय कई बार शिष्यों को मुकाबले में भेजा है। बस योद्धा तलवार संप्रदाय को हरा दें, काला लोह तलवार हासिल कर लेंगे। इस साल दिव्य तलवार संप्रदाय में एक बहुत ताकतवर मुख्य शिष्य आया है। दुख की बात है कि योद्धा तलवार संप्रदाय नया मुखिया आया है। अड्डा मजबूत नहीं, काला लोह तलवार खोने की बहुत संभावना है। उनका मुखिया इस बात से परेशान है। यह आसान है। मैं सिंह पूजा को योद्धा तलवार संप्रदाय में शामिल करूंगा, उसे मुकाबले में भेजूंगा। योद्धा तलवार संप्रदाय की जीत में मदद करेगी। कोशिकी बहुत अच्छा है। आपकी पत्नी की बीमारी का इलाज हो जाएगा। अग्रवाल वैद्य, आपके सलाह के लिए शुक्रिया। मैं अभी योद्धा तलवार संप्रदाय जाता हूँ। तुम घायल हो गए हो। मैं तुम्हारे बड़े शिष्य को देख चुका हूं। वह बहुत शक्तिशाली है। 7 साल बर्बाद कर दिए, मैं फिर भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, मन सही नहीं है तो देवता नहीं बन सकते। तुम्हारा मन सही नहीं है, इसलिए वीर योद्धा बनना मुश्किल है। मैं तुम्हें कहता हूं बुढ़ा, मैं वीर योद्धा बन जाऊंगा। मैं दुनिया के सभी महान योद्धाओं की शक्ति को अवशोषित कर लूंगा। तुमने सितारा अवशोषण विद्या सीख ली है। तुम्हें उस दुष्ट शक्ति के दुष्प्रभाव नहीं पता है। यह तुम्हारी बुद्धि को खा जाएगी, तुम्हें एक हत्यारा पागल बना देगी और तुम्हारी मानवता को पूरी तरह खत्म कर देगी। तो क्या हुआ? वीर योद्धा नहीं बनूंगा
तो मैं सिंह राहुल से हमेशा हार जाऊंगा। मानवता खो भी जाए, मैं उसे अपने हाथों से हरा दूंगा। तुम सचमुच एक पागल हो। ठीक है बुढ़ा, मुझे वीर योद्धा बनने में मदद करो। तुमसे शुरू करूंगा। सितारा अवशोषण विद्या। काश तेरे ये सब बहुत कम है। द्रोही शिष्य, सिंह राहुल मेरी तरफ से जरूर संप्रदाय की सफाई करेगा। हम्पफ। ठीक है, देखते हैं। जब मैं योद्धा देवता बन जाऊंगा तो तुझे उससे मिलवाऊंगा और तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैंने उसे कैसे मारा। काला लौह तलवार हमारे संप्रदाय की पवित्र वस्तु है, जिसे 3 पीढ़ियों से संभाली जा रही है। इसे हमारी इस पीढ़ी में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, वरना मरने के बाद हम अपने पूर्वजों का कैसे सामना करेंगे। क्या करें, कोई चारा तो है नहीं। दिव्य तलवार संप्रदाय में चौधरी बीरेंद्र जैसा प्रतिभाशाली सामने आया है, जो सिर्फ 22 साल का है और पहले ही योद्धा सम्राट स्तर हासिल कर चुका है, जबकि हमारा सबसे ताकतवर शिष्य पांडेय संजय अभी अभी योद्धा राजा की उपाधि पाई है। इस बार की शिष्य प्रतियोगिता में हमारी हार निश्चित है। क्या सचमुच इस बार हम हार जाएंगे? मेरी राय में जरूरी नहीं। महानुभाव, यह मेरी बेटी है सिंह पूजा। यह आपके योद्धा तलवार संप्रदाय में शामिल होकर आपकी शिष्या बनना चाहती है। तुम कहो तो गुरु बन जाए। क्या तुम्हें लगता है कि योद्धा तलवार संप्रदाय में कोई भी आ सकता है? रुको, महानुभाव, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। यह तो वही मूर्ख है जो जाओ परिवार से है। एक मूर्ख की बेटी में ऐसी क्या प्रतिभा हो सकती है? पता नहीं द्वार रक्षक किस काम के हैं जो एक मूर्ख को भी अंदर आने देते हैं। वह दिव्य फीनिक्स शरीर धारण करती है। मलिक अर्जुन, आप गलत नहीं हैं। ऐसी प्रतिभा एक दिन में ही प्रगति करती है। एक मूर्ख की बेटी ऐसी प्रतिभा कैसे हो सकती है? मैं गलत नहीं देख सकता। यह दिव्य राजा फीनिक्स शरीर है। आज से आप मेरे अंतिम शिष्य हैं, ठीक है? ठीक है। यह बहुत अच्छा है। हमारे संप्रदाय को एक शिष्य की जरूरत है प्रतियोगिता टीम में शामिल होने के लिए। उसका आना सही समय पर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, हम आपकी प्रतियोगिता जीतने में मदद करेंगे। आप ब्रह्मांड पवित्र कमल हमें दे दें। बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड पवित्र कमल नहीं। यह हमारे संप्रदाय का पवित्र वस्तु है। यह केवल संप्रदाय के गंभीर संकट में महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने के लिए उपयोग होता है। यह हमारे संप्रदाय की शक्तिशाली ताकत है। मलिक अर्जुन, आपने देखा है, मेरी बेटी दिव्य राजा फीनिक्स शरीर है। उसकी प्रतिभा से एक दिन में ही प्रगति करती है। हर साल आपकी प्रतियोगिता जीतने में मदद कर सकती है। काला लोह तलवार बचा सकती है। क्या दो आय के सलाह का सत्य है। आपका मतलब है हम ब्रह्मांड पवित्र कमल नहीं देंगे तो आपकी बेटी शिष्य नहीं बनेगी? हम आपकी प्रतियोगिता जीतने में मदद करेंगे। आप ब्रह्मांड पवित्र कमल हमें दे दें। यह ब्रह्मांड पवित्र कमल फिर से उगाया जा सकता है। यह तलवार अगर खो गई तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रतियोगिता जीतने पर हम ब्रह्मांड पवित्र कमल दे देंगे। ठीक है। लेकिन पहले ही स्पष्ट है, अगर यह लड़की हार गई तो ब्रह्मांड पवित्र कमल हम नहीं देंगे। लेकिन सिंह पूजा फिर भी मेरी शिष्य है। ठीक है। इतनी प्रतिभाशाली शिष्य अगर इस साल प्रतियोगिता हार गई, 2 साल से भी कम में सब जीत लेगी। भगवान योद्धा तलवार संप्रदाय की मदद करे। मलिक अर्जुन, हम दिव्य तलवार संप्रदाय तलवार लेने आए हैं। तुम आ गए? बातें छोड़ो, हम और तुम हर एक 3 शिष्यों को मैदान में लाएंगे और उनका मुकाबला होगा। 3 मुकाबलों में 2 जीत। यही हमारे 2 संप्रदायों का नियम है। हमारा योद्धा तलवार संप्रदाय तुमसे नहीं डरता। तो शुरू करो। यह तलवार मुझे यह लेनी है।
तुम में से कौन पहले आएगा? ठीक है। यह पांडेय संजय है, योद्धा तलवार संप्रदाय का सबसे तगड़ा शिष्य। कुछ देर में मैं चाहता हूं कि तुम उसे बर्बाद कर दो। जी गुरुजी। पांडे संजय की तलवारबाजी और निखर गई, उसमें आपके जमाने की छाप है। अरे सिंह पूजा, क्या हुआ? वह लड़का तुरंत हार जाएगा। बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? दूसरों का हौसला बढ़ाती हो, अपनी ताकत घटाती हो। बढ़िया। हार गया। वह हमारे संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य है। वह इस छोटी लड़की को दोष दे रहा है। बकवास। मैंने बकवास नहीं की, वे जानबूझकर हार रहे थे ताकि भैया सतर्कता खो दें। तुम देवराज सभा के अंधकार कौशल का उपयोग कर रहे हो। तो क्या हुआ? हार तो हार है। शुक्ला मनोज, तुम देवराज सभा से मिले हुए हो। क्या तुम अपने पूर्वजों के उपदेश भूल गए? पूर्वजों के उपदेश? क्या बकवास पूर्वजों के उपदेश? मुझे तो काला लौह तलवार चाहिए। मैं देवराज सभा से जुड़ा हूं क्योंकि देवराज सभा जरूर पूरे मार्शल आर्ट्स जगत पर छा जाएगी। जियांग गिल्ड मास्टर जरूर देव योद्धा स्तर पर पहुंचेंगे। तुम लोग जो उसके आगे नहीं झुकते, सिर्फ मरने के लिए हैं। वह अभी भी बुरी नीयत नहीं छोड़ रहा है। मैं फिर से पूछता हूं, तुम लोगों में से कोई और हिम्मत वाला है? अगर नहीं तो हम दिव्य तलवार संप्रदाय की जीत है। तो हमारे दिव्य तलवार संप्रदाय की जीत हुई। मैं आती हूँ। इतने बड़े योद्धा तलवार संप्रदाय के पास सचमुच कोई वारिस नहीं बचा है। एक छोटी सी लड़की को मरने भेज रहे हो। ठीक है, मैं तेरी मुराद पूरी करता हूँ। सिंह पूजा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। सिंह पूजा, यह आदमी बहुत क्रूर और खतरनाक है। बिल्कुल सावधान रहना। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। चिंता मत करो डैडी। बड़ा बदमाश, तूने देवराज सभा से सांठगांठ की है। मुझे तुझे अच्छी तरह सबक सिखाने दो। छोटी सी लड़की, यह मत सोच कि तू बच्ची है तो भैया तुझे छोड़ देगा। मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारी तलवार बहुत धीमी है। यह छोटी लड़की बहुत हल्का चाल है। तुम आंखों से देख नहीं रहे हो? मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते। तुम बड़ा मूर्ख हो। यह छोटा बच्चा। ठीक है सिंह पूजा, खेलना बंद करो। ठीक है पिताजी, मैं उसे अभी हल करूंगा। उसे मार दो। ठीक, अंततः मेरे साथ सीधी टक्कर होगी। मलिक अर्जुन, छोटी लड़की जीत गई।
हमने काला लोह तलवार बचाई। सोचा नहीं था उसकी छोटी उम्र में वह देव योद्धा स्तर पर पहले से है। पिताजी, मैं जीत गया, इसलिए उसका आत्मविश्वास इतना है। सिंह पूजा, बहुत बढ़िया। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, जीवित बचने की सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सावधान, सावधान। तुमने छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। तुम सच में पूरी तरह से नीच हो गए हो। इतनी दुष्ट बच्ची को मैं उसे नहीं मारूंगा। क्या उसके बड़े होने का इंतजार करूं ताकि वह तुम्हारे योद्धा तलवार संप्रदाय की सेवा करे? तुम कोई अहमियत नहीं है। पहले मैं तुम्हें मारता हूं, फिर उसे। काला लौह तलवार फिर भी मेरी ही होगी। यह देखना होगा कि तुम में वह काबिलियत है भी या नहीं। तुमने देवराज सभा के राक्षसी कौशल सीख लिए हैं। देवराज सभा जल्द ही पूरे जगत पर राज करेगी। आओ, मेरा आदेश फैलाओ। एक भी जीवित नहीं छोड़ना। मारो। भाग जाओ। तुम कौन हो? सिंह राहुल। 7 साल पहले का सिंह राहुल। सिंह राहुल वह है। मिश्रा रोहन को जाकर बताओ, गुरु का बदला मैं खुद लूंगा। चलो भागो। यही है ब्रह्मांड पवित्र कमल। आपके आने का शुक्रिया, नहीं तो योद्धा तलवार संप्रदाय आज खत्म हो जाता। तो मैं ले लेता हूं। आज मैं अब सिंह राहुल नहीं हूं। मिश्रा रोहन बहुत बुरा करता है। सच्चे लोग उससे नाराज हैं। क्यों ना तुम फिर से सिंह राहुल बन जाओ, सबका जीवन बेहतर हो जाएगा। अभी बात नहीं, मेरी पत्नी की हालत खराब है, मुझे तुरंत जाना है। आगे योद्धा तलवार संप्रदाय को किसी भी मदद की जरूरत हो, मैं सिंह राहुल कभी मना नहीं करूंगा। सिंह राहुल, अगर आप लौटना चाहें, हमारा योद्धा तलवार संप्रदाय आपका स्वागत करेगा। रोहन जी, वह व्यक्ति जा चुका है। मिश्रा रोहन, तुम? अर्जुन जी, दिन में तुम्हें देवराज सभा में शामिल होने की सलाह दी थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या? बेशक तुम्हारी शक्ति को अवशोषित करने के लिए। मिश्रा रोहन, तुम्हारे इस दुष्ट व्यवहार से तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हारी इस घटिया जान को बचा लेता हूँ। देखते हैं मुझे क्या दंड मिलता है। चलो चलते हैं। यही है ब्रह्मांड पवित्र कमल। यह मेरे हाथ में आने पर ही मैं महसूस कर सकता हूँ इसकी प्रचंड औषधीय शक्ति। वैद्य जी, कृपया कार्यवाही करें। मैं अभी उसका उपचार करता हूँ।
महिला के जीवन के संकेत बहुत कमजोर हैं। ब्रह्मांड पवित्र कमल इसे अवशोषित नहीं कर सकता। क्या माँ? चिंता न करें, तुम कुछ अधिक आंतरिक शक्ति प्रवाहित करो उसे देखने के लिए। ठीक है। स्नेहा, तुम आखिरकार जाग गई। माँ, डॉक्टर, यह क्या हुआ? जल्दी ना करो, यह है महिला के शरीर में जहरीला खून। उगल दें और ठीक हो जाएंगी। सिंह राहुल, मैं ठीक हूँ। मैं जानता था माँ ठीक हो जाएगी। मुझे मार्शल आर्ट सिखाना जारी रख सकती है। अग्रवाल वैद्य, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैंने बस एक रास्ता दिखाया। मुख्य बात है, आपने पवित्र लिली प्राप्त कर ली। जब आपकी महिला ठीक हो गई है तो मैं अब और दखल नहीं दूंगा। अग्रवाल वैद्य, रुकिए। हम आपको अच्छी तरह से आतिथ्य देंगे। नहीं, जरूरी नहीं, और मरीज हैं जो मेरे इंतजार में हैं। सिंह राहुल, पवित्र लिली ढूंढने के लिए धन्यवाद, मुझे बचाया। इस बार यह सिंह पूजा का काम है। सिंह पूजा ने किया? उसने प्रतियोगिता जीती, ब्रह्मांड लिली प्राप्त कर ली। विस्तृत बातें मैं आपको बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। माँ, जब आप सो रही थी मैंने आपको कई गाने गाए। माँ, सब सुन लिया। हमारी सिंह पूजा का गाना बहुत सुंदर था। सिंह राहुल, बुरी खबर है। मिश्रा रोहन, उसने समुदाय को नष्ट किया, संप्रदायों को उखाड़ फेंका, पूरे मार्शल आर्ट जगत को हिला दिया है। खून और हत्या का माहौल। आप जल्दी कार्रवाई करने की प्रार्थना करते हैं। मिश्रा रोहन, उसने गंभीर चोट नहीं ली थी। इतनी जल्दी वापस आ गया? उसने अभ्यास किया। सितारा अवशोषण विद्या अब है आदमी नहीं, भूत नहीं का रूप पूरी तरह से बदल गया है। बड़ा दानव। कृपया महाराज सामने आए। महाराज, कृपया आगे आएं। उस दानव को रोकें। आप सब ऐसा ना करें। अब मैं कोई महाराज नहीं हूँ। अब तो मेरी शक्ति कम हो गई है। डर है कि अब उसे रोक पाना मुश्किल होगा। वह मिश्रा रोहन ऐसे ही बेलगाम घूम रहा है, पूरे मार्शल आर्ट्स जगत को तबाह कर रहा है। महाराज, अब मिश्रा रोहन का मुकाबला कर सकने वाला सिर्फ आप ही तो हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ पवित्र योद्धा स्तर पर हूँ। यह मेरे पास एक तरीका है जो महाराज की शक्ति तेजी से बढ़ा सकता है। मलिक अर्जुन, क्या तरीका है? जल्दी बताओ। हाँ, अब हालात बेहद गंभीर हैं। सिंह पूजा का शरीर दिव्य फीनिक्स शरीर है। उसकी प्रगति बहुत तेज है। बस इस फीनिक्स शरीर को महाराज को समर्पित कर दें तो महाराज फिर से देव योद्धा स्तर पर पहुंच जाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है? हाँ, अब मार्शल आर्ट्स जगत के लिए बहुत गंभीर समय है। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं चलेगी। पिताजी, मेरा निशान ले लीजिए। मैं पिताजी की मदद करना चाहती हूँ ताकि आप और शक्तिशाली बन सकें। नहीं महाराज, क्यों नहीं? आप देव योद्धा स्तर पर पहुंच जाएं तो उस आदमी को रोक सकते हैं। अगर मैं सिंह पूजा का निशान ले लूं, तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल रह जाएगी। महाराज, अब और मत सोचिए। अगर आप उसे नहीं रोक पाए तो फिर पूरी दुनिया के योद्धा उसकी दवा बन जाएंगे, जिसे वह सोख लेगा। तब आपकी बेटी भी ताकि बस मैं पिताजी की मदद कर सकूं, मर जाऊं तो भी चलेगा। तुम और मत बोलो। चलो कोई और तरीका सोचते हैं। मेरे पास एक और तरीका है। हम सारी दवाइयाँ और संसाधन महाराज को दे दें और दिव्य फीनिक्स शरीर की मदद से उन्हें ग्रहण कर लें, तो महाराज फिर से देव योद्धा स्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। श्रीमान, यह सभी संप्रदायों के मौत के मुंह से बचकर जमा किया गया अनमोल खजाना है। सिंह पूजा, चलो शुरू करते हैं। सिंह पूजा, मन को शांत रखो, सादगी से ध्यान केंद्रित करो, शांत रहो।
पूजा पवित्र योद्धा स्तर पार कर चुकी है। सिंह पूजा, पता नहीं था सिंह पूजा इतनी ताकतवर है। पल भर में पवित्र योद्धा स्तर पार कर लिया। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। अर्धदेव योद्धा स्तर। सिंह राहुल ने अर्धदेव योद्धा स्तर पार कर लिया। बहुत अच्छी बात है, इतने कम समय में अर्धदेव योद्धा स्तर तक पहुंच गए। बस आधे घंटे और लगेंगे श्रीमान, तो देव योद्धा स्तर पार कर लेंगे। भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो। अभी भी देव योद्धा स्तर पार करने में लगे हो। सच में बहुत मेहनती हो तुम। भाई बहुत समय से नहीं मिले, अभी भी देव योद्धा स्तर को पार करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सचमुच मेहनती हो। कौन है देव योद्धा स्तर को पार करने वाला? पिताजी। सिंह पूजा, तुम अपनी प्रशिक्षण जारी रखो। देव योद्धा स्तर को पार करने का प्रयास करो। इस तरह के समय में अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। भाई, अभी भी प्रशिक्षण के बारे में सोच रहे हो? इतने कम समय में तुम अर्धदेव योद्धा स्तर पर पहुंच गए हो। भाई, तुमने दुष्ट शक्ति का प्रशिक्षण लिया है, आखिरकार तुम्हारी मनोदशा को नष्ट कर देगी। अभी वापस लौटना संभव है। वापस लौटना, पुराने समय में वापस जाना, मुझे हमेशा अपने पैरों तले रखना। प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से मैं हमेशा तुमसे कमतर रहा। मैंने मुश्किल से तुमसे आगे निकला। मैं वापस लौटना कैसे चाहूंगा? तुम आज सही मार्ग से भटक गए हो। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। सही मार्ग? तुम अपने पीछे देखो। तथा कथित सही मार्ग कौन मेरे वध के लिए उपलब्ध नहीं है। युद्ध कला बस शक्तिशाली का निर्बल पर शासन है। वे निर्बल हैं, उनकी क्षमताओं को समर्पित करना चाहिए। मिश्रारोहण, बस शक्ति की खोज करना तुम्हें और अधिक खोने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, बातें बंद करो। मैं आज आया हूं तुम्हारे साथ एक पूर्ण अंत करने के लिए, लेकिन मैं एक गवाह लाया हूं। कौन है? एक व्यक्ति जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। अंदर लाओ। गुरुजी। गुरुजी, आप जीवित हैं? आपको इस हाल में कैसे पहुंचा दिया? राहुल, मेरे बारे में न सोचो। इस खलनायक को मार डालो। मेरे लिए इस संप्रदाय को शुद्ध करो। कैसा है? काफी जाना पहचाना है ना? बूढ़ा, तुम अपने प्यारे शिष्य को इतना चाहते हो। मैं अब देव योद्धा स्तर पर है, वह एक अर्ध देव योद्धा स्तर है। मुझे कैसे हरा सकता है? बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तुम का अंत अच्छा नहीं होगा। मेरे गुरु को छोड़ दो। तुम ऐसा कर रहे हो? यह पूरी तरह से निर्दयी है क्या? इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? बूढ़ा, देखा, यही है तुमका प्यारा शिष्य। हार गया, वह हार गया। मिश्रारोहण, तुम रुक जाओ। शुरुआत में अगर तुमके गुरु भाई तुमको न रखते, तुम पहले ही जंगल में मर चुके होते। गुरुजी, आज का दिन पुराने दिनों से अलग है। मैं और वह, हम दोनों वापस नहीं जा सकते। आप भाई, आपकी बेटी अर्धदेव योद्धा स्तर पर पहुंच गई है। दिव्य राजा फीनिक्स शरीर वास्तव में असाधारण है। मिश्रारोहण, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश न करो। मैं यहाँ हूँ। मेरी बेटी को एक बाल भी नुकसान न पहुँचाओ। क्या तुम दोनों के बल पर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं?
मेरे सामने घुटने टेको। यह छोटी लड़की देव योद्धा स्तर। यह ना सोचो कि सिर्फ तुम देव योद्धा बन सकते हैं, मैं भी। चलो तो देखते हैं कि तुम्हारा देव योद्धा शक्तिशाली है या मैं शक्तिशाली हूं। सावधान। सिंह पूजा सावधान। क्या हाल है छोटी लड़की, अभी तक टिक सकती है? सिंह पूजा, डरो नहीं। ध्यान केंद्रित करो, शक्ति को दोनों हाथों में जमा करो। ध्यान लगाओ। चलो तीनों एक साथ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ मार दूंगा। यह कैसे संभव है? शायद तुम। हाँ, मैं फिर से देव योद्धा स्तर पर पहुंच गया हूं। दो वीर तो क्या हुआ, मैंने सारे दुनिया के महान योद्धाओं शक्ति को हासिल कर ली है। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यहीं मार डालूंगा। सिंह पूजा, हम पिता और बेटी मिलकर अब हमला करो। वीर आकाश प्रहार। फीनिक्स आकाश गर्जन। मैं वीर बन चुका हूं, फिर मैं हार क्यों गया? क्योंकि तुम गलत रास्ते पर चले। रास्ता सही नहीं था। कितनी भी मेहनत करो, हार होगी। मैं बस मजबूत बनना चाहता था। मेरी क्या गलती थी? सच्ची ताकत दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि अपने आप को हराना है। तुम पहले अपने आप से हारे, अपने अंदर के बुराई को रोक नहीं पाए, इसीलिए हार की ओर बढ़े। अपने से हार गया। मिश्रा रोहन, तूने मार डाला वुलिन। बहुत बड़ा अपराध। मुझे वुलिन के लिए करना चाहिए। तुम्हारी इस बुराई को खत्म करना। सिंह राहुल, तू मुझे मार नहीं सकता। तू मुझे मारने के लायक नहीं है। माँ, मैं जीत गया। मिश्रा रोहन मर गया है। वुलिन फिर से शांत हो गई। सिंह राहुल, धन्यवाद।